राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको अधिक मास की पूर्णिमा की तिथि का महत्व, पूजन विधि तथा उसकी व्रत कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का व्रत एवं पूजन करने से सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा की तिथि कब है। साथ ही जानते हैं कि इस पूजा का महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है, उद्यापन की क्या विधि है तथा अधिक मास में पूर्णिमा पर क्या दान किया जाता है तथा इसका क्या विशेष महत्व है। कुछ उपाय भी हैं जो धन संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे और अंत में लक्ष्मी नारायण की कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में अधिक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत, पूजन, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य और नदी या अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान का पुण्य फल कई गुना अधिक होता है। इस वर्ष अधिक मास की पूर्णिमा 1 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन है, अर्थात अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत 1 अगस्त 2003 मंगलवार के दिन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा का क्या महत्व है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास की पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले ही पवित्र नदी या तीर्थ स्थान या त्रिवेणी में स्नान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त दान आदि करने से, उनका तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। पुरुषोत्तम मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के व्रत एवं पूजन से साधक की सारी सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधक को समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। धन, धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। अविवाहित युवती या अविवाहित युवक द्वारा इस व्रत को करने से उन्हें उनकी कामना के अनुसार योग्य, सुंदर, सुशील, गुणवान, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साधन सांसारिक सुखों को भोग कर मृत्यु के उपरांत सभी मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की पूजन की क्या विधि है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन व्रती स्त्री या पुरुष दोनों को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की साफ सफाई करके नित्य आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो बिना सिला पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर शुभ मुहूर्त हो तो यह पूजा दोपहर से पहले के मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थान पर स्वच्छ करके एक चौकी स्थापित करें। उस पर एक नया लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। कपड़ा बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पीला वस्त्र चौकी के दाहिनी तरफ बिछा हो और लाल वस्त्र बाईं तरफ बिछा हो। स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके पूजा स्थान पर रखी चौकी के सामने बैठ जाएं। फिर लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास दोनों की अलग अलग प्रतिमा या तस्वीर न हो तो दोनों की एक ही प्रतिमा या तस्वीर हो तो आप उसे दोनों कपड़ों के मध्य में स्थापित कर सकते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के समक्ष हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी और जल लेकर व्रत का संकल्प करें और जो भी आपकी मनोकामना हो उसका विचार करके उसे पूरी करने के लिए ईश्वर से निवेदन करें। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करें। फिर रोली, अक्षत, चंदन, मौली से दोनों का पूजन करें। सुगंधित फूलों की माला चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को कमल के फूल अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कमल के फूल अर्पित करें और साथ ही उन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के बाद लक्ष्मी नारायण की कथा कहें और कथा के बाद हरि स्तुति का पाठ करें। इसके बाद धूप, दीप और कपूर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के बाद गाय को और ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। यथा संभव दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करें। स्वयं रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। रात्रि को भजन कीर्तन का आयोजन करें। आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूजा और हवन करा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के व्रत का क्या उद्यापन है। इस व्रत के उद्यापन के लिए पूजन की विधि तो वही रहती है, बस पूजन के बाद हवन किया जाता है और 11 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र, कंबल, फल और धन देकर संतुष्ट किया जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या तीर्थ स्थानों पर स्नान और दान का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए हुए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दिए गए दान से अर्जित पुण्य अक्षय रहता है, इसका कभी क्षय नहीं होता है।
इस दिन स्नान, दान, जप और तप करने से मनुष्य के जीवन के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत उत्तम लोक को चला जाता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस दिन निर्धन को दान करना भी विशेष पुण्यदायक कर्म है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्राह्मण को दान देने से जातक को मरणोपरांत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त आप जो भी दान देते हैं उनको वे भी इसी लोक और योनि में हो वहाँ उन्हें प्राप्त होते हैं। इससे उन्हें संतुष्टि होती है और वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त किए दान से जातक को पितरों या अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा, एकादशी और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप हर पूर्णिमा, एकादशी या गुरुवार के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी धन संबंधी समस्याओं का नाश हो जाता है और उसे कभी धन की कमी नहीं रहती। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्याभर भूरि घेदिन्द्रदित्ससि ओम भूरिदा तैषि शत्रु पुरुत्राशूर वृत्रहना आन भजस्व राधसी। आइए अब जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की किस कथा का इस व्रत पर श्रवण या अध्ययन किया जाता है जिससे हमें अत्यंत ही लाभ की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय सखी, देखो मनुष्यों में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। वो सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सब लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़े थोड़े करते हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप परीक्षा लेकर देख लो। तब नारायण भगवान धरती पर एक नगर में एक ब्राह्मण का रूप लेकर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। उस साहूकार ने उनसे उनके विषय में पूछा तो उनके वहां आने का प्रयोजन भी बताने के लिए कहा। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का भक्त हूँ। आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की इच्छा से आया हूँ। यह जानकर उस साहूकार ने उनको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए कहा। साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले ही दिन से भगवान ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण ने कथा वाचन एवं भजन कीर्तन शुरू कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे हों तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। उनके कथा वाचन और भजन कीर्तन में लोग मुग्ध हो जाते। श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते। दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन माता लक्ष्मी उसी नगर में लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध महिला का रूप लेकर आई। वृद्ध महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तब उन्होंने उस महिला को रोक कर कहा, पुत्री, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। उस महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वहां पहुंचने में पहले ही देर हो चुकी है। पर उस वृद्ध महिला ने फिर कहा, पुत्री, मुझे पानी पिलाकर फिर चली जाना। उस महिला को दया आ गई और उसने उस वृद्ध महिला को पानी का लोटा भरकर दिया। उस वृद्ध महिला ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस किया तो वो सोने का हो गया। यह देखकर तो महिला आश्चर्य से भर गई। फिर तो उस वृद्धा से भोजन की मनुहार करने लगी। बोली, माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, आप कहो तो भोजन भी लगा दो। उस महिला ने सोचा, जब पानी के लिए मैंने लोटा दिया तो वो सोने का हो गया, अगर वह वृद्धा भोजन करेगी तो थाली, कटोरी और भी मेरे बर्तन सोने के हो जाएंगे। परंतु उस वृद्ध महिला ने मना कर दिया और कहा, पुत्री, तुझे प्रवचन के लिए देर हो रही होगी, तो प्रवचन के लिए जा। वो स्त्री प्रवचन के लिए चली गई, परंतु उसके मन में वही बातें चल रही थीं। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को भी उस घटना के विषय में बतलाया। जब महिलाओं ने सुना कि एक वृद्धा को पानी पिलाने से वो बर्तन को सोने का बना देती है तो वो भी प्रवचन बीच में ही छोड़कर उस वृद्ध महिला की खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस वृद्ध महिला के विषय में पता चला, वो सब उस वृद्ध महिला की प्रतीक्षा करने, उसकी खोज करने और सेवा करने में व्यस्त हो गए और इस कारण से प्रवचन में जाना छोड़ दिया। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोग दिन प्रतिदिन कम होते गए। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड़ को कम होता देखकर भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ चुकी हैं। जब यह बातें उस साहूकार तक पहुंची कि एक वृद्धा
वृद्धा नगर में आई है और जिसके भी बर्तन में वो जल, दूध या भोजन करती है वो सोने का हो जाता है। यह बात सुनकर वो साहूकार भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने कहा, हे माता, आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तो अपने घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा है और आप मेरे ही घर क्यों नहीं आई। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, मैं तेरे घर भी आती, परंतु तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था। मैंने सोचा जब वो कथावाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर पर आऊँगी। वृद्धा की ऐसी बातें सुनकर उस साहूकार ने कहा, माता, अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती तो मैं उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वो साहूकार उनको लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा और ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, आप यहाँ से वहाँ पर चले जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, अभी तो कथा में कुछ दिन शेष हैं, मैं उसके बाद तो वैसे ही चला जाऊँगा। साहूकार ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर पर एक अतिथि आए हैं और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी अंदर आ गई और साहूकार से बोली, तुम बाहर रुको, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए। अब तो आप मेरी बात मानेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य यह भी है कि आप भी यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही थी। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए जहाँ भी साधु, महात्मा और प्रभु भक्ति की आराधना होगी वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु के वैकुंठ चले जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगर वासियों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाहते थे। तब वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगर वासियों को कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। सब उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप हमें यूं छोड़कर जा रही हैं। तब माता ने उत्तर दिया, मैं तो वहीं वास करती हूँ जहाँ भगवान नारायण वास करते हैं, आप लोगों ने तो उन्हें निकाल दिया, तो अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। जो यहाँ कथा वाचन करते थे वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि किस तरह भगवान विष्णु एक कथावाचक के रूप में साहूकार के यहाँ रहे। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी यहाँ थे इसलिए मैं यहाँ आई थी, अब वो यहाँ से चले गए हैं इसलिए मैं भी अब जाती हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी यहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। भक्तों, इस प्रकार से अधिक मास की पूर्णिमा तिथि पर आप लक्ष्मी नारायण की इस कथा का श्रवण करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे आपको लक्ष्मी की यथासंभव प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आप मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।